धूप में ज्यादा नहीं निकल रहे, अगर निकलना पड़ा तो कैप पहनो, ज्यादा से ज्यादा पानी पियो। मैं हाथ में पानी का बोतल भी है और मैं जहाँ मिला वहाँ पे शरबत भी पी लेता हूँ। आसमान से आग, हवा में अंगारे। उत्तर भारत में प्रचंड पारे का प्रहार। यहाँ का तापमान सबसे ज्यादा है, दिल्ली का ज्यादा लग रहा है। गर्मी में झुलस रहा है आधा हिंदुस्तान। अप्रैल में गर्मी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। मई वाली गर्मी का अप्रैल में आतंक। दिल्ली से ज्यादा बम्बई में गर्मी बहुत है। अब की बार पारा जाएगा 50 के पार। अप्रैल में गर्मी का गदर। अभी कल की बात है जब दुनिया के 15 बड़े शहरों में जो सबसे ज्यादा तप रहे हैं उसमें मध्य भारत के ही 15 शहर निकले। खरगोन में तापमान 46 डिग्री के पार जा पहुंचा। जी हम बात कर रहे हैं 46 डिग्री के टॉर्चर की। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी है जो कि झुलसा रही है, पारा प्रचंड है, जान ले रहा है। गर्मी को लेकर मौसम विभाग ने हिंदुस्तान के कई राज्यों में ऑरेंज अलर्ट तक जारी कर दिया है। दिल्ली एनसीआर में सुबह से लू चल रही है। उत्तर प्रदेश में गर्मी ने कहर बरपा रखा है। नागपुर में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। उत्तर भारत गर्मी से बेहाल है। स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको दिखाने वाले हैं गर्मी से परेशान हिंदुस्तान की एक एक तस्वीर। शहर शहर गर्मी का प्रचंड कहर। अप्रैल में ही पड़ने लगी रिकॉर्ड तोड़ गर्मी। गर्मी बहुत ज्यादा है जी, और इतने परेशान हैं जिसका कोई जवाब नहीं। क्या इस बार गर्मी मार डालेगी? ये हम नहीं कह रहे, हिंदुस्तान के शहरों से आई तस्वीरें और झुलसाने वाली रिपोर्ट कह रही। तेजी से बढ़ते तापमान और गर्म हवाओं के थपेड़े का असर बढ़ता जा रहा है। धूप ऐसी चटक रही है कि सुबह से ही गर्म हवाओं के थपेड़े शुरू हो रहे हैं। भीषण गर्मी के चलते लोग कूलर और एसी का सहारा ले रहे हैं। नागपुर में गर्मी से हाल बेहाल है। अप्रैल के महीने में पारा 45 डिग्री के पार है। नागपुर में इन दिनों पारा 45 के पार पहुंच चुका है। चलिए हम दिखाते हैं यहाँ किस तरह से सड़कें सूनी दिखाई दे रही है। बहुत कम आवाजाही वाहनों की दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं नागपुर का यह व्यस्त इलाका है। यह फ्लाईओवर जो सीताबर्डी से होकर गुजरता है, जिस तरह से ये अभी बहुत कम वाहन इसमें दिखाई दे रहे हैं और लोग घरों से निकलना नहीं चाह रहे हैं। मतलब एहतियात के तौर पर लोग ये टाल रहे हैं कि भाई घरों से निकलना पड़े। मतलब जिस तरह की धूप है और जिस तरह की तपन है उससे बचने के लिए लोग नाना प्रकार के उपाय कर रहे हैं और टाल रहे हैं कि घर से न निकले। लेकिन जो आवश्यक काम होते हैं उसके लिए घरों से बाहर लोग निकल रहे हैं और आ जा रहे हैं। लेकिन फिर भी जिस तरह से इस फ्लाईओवर पर भीड़ रहती थी और नागपुर की शहरों की सड़कों पर जिस तरह से आवागमन देखा जाता था वो कहीं न कहीं नदारद दिखाई दे रहा है। और इस 45 पारे के बाद में जिस तरह से मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, इसके बाद अगर 47 पारा पार कर लेता है तो रेड अलर्ट जारी होगा। मतलब धूप जो है वो जानलेवा साबित होंगी। नागपुर में 30 अप्रैल तक तेज लू के आसार हैं। मौसम विभाग ने यहाँ ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। ऑरेंज अलर्ट का मतलब लू से सतर्क रहना। अलर्ट के बाद से कोई सिर पर छतरी लेकर घूम रहा है तो कोई अपने चेहरे को दुपट्टे से बांधकर गर्मी का सामना करने को मजबूर है। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में देश की राजधानी दिल्ली तप रही और लोगों का बुरा हाल है। तपिश ऐसी कि शनिवार तो इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। पारा 42 डिग्री के पार तक चला गया।
डर इस बात का कि अगर टेम्परेचर ने 47 डिग्री को टच किया तो फिर क्या होगा। राजधानी दिल्ली में भी इस वक्त आसमान से आग बरस रही है। लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है। अगर हम हालिया तापमान की बात करें तो फिलहाल 42 डिग्री के आसपास दिल्ली के अंदर तापमान बना हुआ है और हीट वेव की तरफ ये तापमान जा रहा है। हालांकि मौसम विभाग ने साफ किया है कि 1 से 2 डिग्री तापमान जब और ज्यादा बढ़ जाएगा तब हीट वेव डिक्लेयर कर दी जाएगी। ये जो गर्म हवाएं लगातार आ रही हैं, ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से आ रही है, यानी कि पाकिस्तान और पंजाब वाला जो हिस्सा है वहां से ये गर्म हवाएं दिल्ली की तरफ आ रही हैं और इसी के चलते तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। गर्मी ने बेहाल कर रखा है। प्रचंड गर्मी पड़ना शुरू हो चुकी है और हमारे 3 साथी हमारे साथ जमीनी रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्ट लेकर जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सुमित दुबे जुड़ रहे हैं दिल्ली से, हमारे साथ शिव प्रताप जुड़ रहे हैं लखनऊ से और सरस्वती चंद्र भोपाल से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले सुमित, आपके पास आ रहा हूं मैं। दिल्ली राजनीतिक रूप से गर्म है क्योंकि देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, सरकार दिल्ली में बननी है, पारा तो राजनीतिक गर्म है, लेकिन आप इस वक्त धूप में हैं, सूर्य के नीचे हैं, सूरज की तपिश झेल रहे हैं। क्या वहां पर लोग इस वक्त महसूस कर रहे हैं, क्या हालत है, तस्वीरों में दिखाइए और अपना अनुभव साझा कीजिए। जी देखिए, दिल्ली में आपने सही कहा कि राजनीति इस वक्त गर्म है। चुनाव चल रहे हैं, 3 राउंड का चुनाव हो चुके हैं, 4थे राउंड का चुनाव होना है। दिल्ली में भी चुनाव नहीं हुआ है, लेकिन जो गर्मी की बात जहां तक आपने की, हम इस वक्त इंडिया गेट पर खड़े हुए हैं। ये एक इंडिया गेट एक प्रतीक है राजनीति के साथ साथ, लेकिन ये दिल्ली का भी एक प्रतीक है, एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन इसको कहा जा सकता है। जो भी बाहर से लोग यहाँ आते हैं वो इंडिया गेट जरूर घूमने जाते हैं, घूम कर जाते हैं। हमारे साथ कुछ यहाँ पर लोग हैं जो बाहर से आए हैं घूमने के लिए, लेकिन गर्मी ने इनका हाल थोड़ा बेहाल किया हुआ है। ये लोग गुजरात से यहाँ पर आए हैं घूमने के लिए, लेकिन यहाँ गर्मी की जो हालत है यहाँ पर दिल्ली में, इंडिया गेट पर खासतौर से इस वक्त इनकी हालत खुद ही खराब है। इनसे बात करते हैं और बात करके जानने की कोशिश करते हैं। आप अपना परिचय दीजिए, कब आए आप यहाँ पर और किस लिए आए? मैं कवि पटेल हूँ, मैं गुजरात से अहमदाबाद से आया हूँ। मैं कल शाम को आया था, लेकिन यहाँ पे इतनी सारी गर्मी है, घूमना तो बहुत सोच के मैं घूमने को आया था, लेकिन इतनी गर्मी है कहीं पे भी जाओ 2-5 मिनट में तो पूरा घूम के वापस जाने का इच्छा हो रहा है कि रूम पे चले जाए। ये सारा इतनी गर्मी हो रखी है कि राजपथ भी अब तो अग्निपथ लग रहा है यार। बहुत बहुत गर्मी है, बहुत तेज धूप है। इंडिया गेट आए थे, सब लोग बोलते हैं इंडिया गेट चले जाओ, घूमने को अच्छा मिलेगा, 2-3 घंटे घूमोगे, फोटो वोटो निकालोगे, लेकिन फोटो की तो छोड़ो, हम भी जिंदा रहे 2-3 घंटे, उतनी गर्मी है नहीं, बहुत सहन ही नहीं हो पा रहे। अभी यहाँ से सीधा रूम पे जाऊंगा, एसी लूंगा, ठंडा सा सावर लूंगा और सो जाऊंगा 2-3 घंटे आराम से। बहुत तेज। यहाँ आने से पहले आप कहाँ गए थे? आप गुजरात से? जैसे मैं यहाँ से पहले मनाली गया था, शिमला गया था, वहाँ पे तो ठंड थी, वहाँ पे मजा था, टेम्परेचर भी अच्छा था, लग रहा था वहाँ पे विंटर। यहाँ पे तो आके पूरा समर लग रहा है, जैसे मई चल रहा है ऐसा लग रहा है, अप्रैल लग ही नहीं रहा। बहुत तेज गर्मी है, निकलना मुश्किल है। हो सके तो घर में ही रहो, दोपहर को शाम को ही निकलो, दोपहर को निकलो ही मत। दिल्ली में तो मत ही निकलो, बहुत तेज गर्मी है यार। इनके साथ इनके दोस्त भी हैं, ये पूरा ग्रुप गया यहाँ पर घूमने के लिए। इनके जो दूसरे हैं इनसे बात करते हैं। आपको गर्मी का एक्सपीरियंस कैसा रह रहा है दिल्ली? बहुत सारी गर्मी है यहाँ, घूमने के लिए क्या खड़े रहने के लिए भी मन नहीं हो रहा है अभी तो। बहुत सारी गर्मी, अभी डायरेक्ट होटल ही जाना है और सो जाना है। आपने जब प्लान बनाया था आने का, तब आपने सोचा था कि इतनी गर्मी होगी दिल्ली में? नहीं सोचा था, इसीलिए घूमने आए थे। सुमित, हम इनके अनुभव समझ पा रहे हैं, जो लोग आपके साथ हैं, और बड़ी सही बात आपके साथ मौजूद इस शख्स ने बोली कि राजपथ अग्निपथ हो गया है। चलिए अब सीधे चलते हैं भोपाल, जहां पर सरस्वती चंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सरस्वती, वहां पर क्या स्थिति है? लोग आसपास हो, उनसे बात कीजिए। इस तपिश को कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं लोग वहां? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा, भोपाल की बात करें तो 42 डिग्री के पार पहुंच चुका है पारा, और मध्य प्रदेश के कई शहर ऐसे हैं जहां पर कि 46 डिग्री के आसपास है, और मौसम विभाग कह रहा है कि इसके आगे 1 डिग्री और बढ़ सकता है, यानी कि तपिश से लोग बेहाल हैं। फिलहाल गर्मी का आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हम लोग जो खड़े हुए हैं वो एक पेड़ के नीचे खड़े हुए हैं, गन्ने के रस के पास है। लोगों से पूछते, इधर आइए आप जी, किस तरह का मौसम है? बहुत ज्यादा तप रहा है इस बार, बहुत ज्यादा गर्मी होगी पहले से तो। और दूसरी बात ये है कि हर साल इतनी गर्मी पड़ी नहीं, ऊपर में सारा रिकॉर्ड तोड़ दिए, दूसरी बात मैं पाकती हूँ। दूसरी बात ये है कि अभी गन्ना जूस सेंटर जो है ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है। सेहत के लिए गन्ना बहुत अच्छा है। पी रहे हैं दिन में 3-4 ग्लास? हाँ, आदमी 3-4 ग्लास से ज्यादा ही पी रहा है। आपकी दुकान है जी, बहुत चल रही होगी? हाँ सर, गर्मी का कारण बहुत तेज गर्मी है, बहुत कस्टमर आ रहे हैं, एक कस्टमर रोज 3-3 गिलास पी रहा है। गन्ना बहुत सेहत के लिए अच्छा, फायदे वाला है।
और पीलिया मिलिया ये इस चीजों को सबको दूर करता है गंदा जूस। अच्छा अच्छा, आप पिछले गर्मी की बात करो, इस बार तो बहुत अप्रैल भीड़ लग गई, भीड़ लग गई। अब इस महीने में तो बहुत तेज गर्मी हो गई था, हमने 2-3-4 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये सरस्वती चंद्र समझ पा रहे हैं लोग वहां पर क्या कह रहे हैं। तस्वीर के अलग अलग पहलू होते हैं। जनता गर्मी से बेहाल है, तो वहीं पर वो शख्स जो गन्ने की दुकान लगा रहा है वो अपनी कमाई को लेकर खुश है, क्योंकि तमाम लोग गन्ने का सेवन कर रहे हैं। हम अपने दर्शकों से भी कहेंगे कभी भी गर्मी में बाहर निकले तो पेट खाली ना रखे, भरा रखे और जूस, शरबत, लिक्विड ये सब कुछ लेते चले। सीधे चलते हैं अब लखनऊ, जहां से शिव प्रताप हमारे साथ जुड़े हैं। शिव प्रताप, अदब की राजधानी, अदब की जगह है लखनऊ, क्या वहां पर हाल है? लोग क्या महसूस कर रहे हैं, कैसे झेल रहे हैं गर्मी? और बिल्कुल देखिए, आपको अगर हम बता दें उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में झांसी और बांदा सबसे ज्यादा गर्म इलाका रहा है। वहां का जो तापमान है वो 46 डिग्री तक चला गया, 46 से 47 डिग्री तक रहा है। वहीं कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर ये तापमान 44 से 45 डिग्री रहा है। और अगर हम अदब की राजधानी लखनऊ की बात करें तो इस समय का जो पारा है वो 41 से 42 डिग्री के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है। और वैज्ञानिकों की माने तो ये अभी स्थितियां ऐसी ही रहेंगी। हालांकि पूर्वी हवाओं की बात की जा रही है कि तापमान में कुछ दिनों के बाद कुछ शायद बदलाव आए, लेकिन अभी फिलहाल यही स्थितियां रहेंगी। और इन सब तमाम हीट वेव से बचने के लिए आपको हम दिखा दें, हम इस समय लखनऊ जू में मौजूद हैं और लखनऊ जू की तस्वीरें देखिए आप। यहाँ पे पार्क हैं, फव्वारे हैं, इस वजह से यहाँ का मौसम, यहाँ का माहौल थोड़ा सा खुशनुमा रहता है। लिहाजा जो लखनऊ वासी हैं वो यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर अपना दिन गुजार रहे हैं। जो बच्चे हैं छोटे छोटे, उन लोगों को लेकर के आ रहे हैं। और पूरा जो तापमान है यहाँ पर वो थोड़ा सा बेहतर लग रहा है, थोड़ा सा बाकी एरिया से थोड़ा सा 2-3 डिग्री कम है। तो लिहाजा लोग यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं। सर, आपका क्या नाम है और कहाँ से आए हैं? आशीष अग्निहोत्री, लखनऊ से ही हूँ मैं। अच्छा, क्या कितनी दिक्कतें हो रही हैं गर्मियों में? गर्मी की वजह से पूरे दिन निकलने का मन नहीं होता है। अब संडे है, फिर भी जबरदस्ती निकले कि चलो कुछ तो करें, नहीं पूरा दिन ऐसे ही बीत जाता है। आप फैमिली के साथ यहाँ पर आए हैं? फैमिली के साथ मैं आया हूँ। यानी कि जो गर्मी भरा ये पूरा दिन है, इसको आप यहाँ पर एंजॉय करेंगे? जी, 2-3 घंटे यहाँ पे रहेंगे, थोड़ा लगे संडे आज संडे की तरह बीत रहा है। नवयुवक भी है, क्या नाम है आपका? शादाब। शादाब, गर्मी में कितनी दिक्कतें हो रही हैं? कोचिंग संस्थान, स्कूल, क्लासेस कैसे आप कर रहे हैं? सर इतनी गर्मी पड़ रही है सर, हम लोग नहीं कर पा रहे हैं सर, नोज वगैरह से सर ब्लीडिंग भी। चलिए, हम समझ पा रहे हैं शिव प्रताप, यहाँ पर जहां पर आप खड़े हैं वहां पर लोग इसलिए आए हैं कि वो इस गर्मी से थोड़ी निजात पा सकें, थोड़ा उनको आराम मिल पाए। लेकिन वैज्ञानिक चाहे जो भी इसका रीजन बताएं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बताएं या कुछ भी, लेकिन इसे इलाज करने के लिए हमको अपने ही नुस्खे, अपनी कोशिशें अपनानी पड़ेगी। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सुमित आपका शुक्रिया, सरस्वती चंद्र आपका शुक्रिया और शिव प्रताप आपका भी शुक्रिया। आप लोग अपना ख्याल रखें, क्योंकि इस धूप में आप रिपोर्ट करके हालात हमें दिखा रहे हैं। वक्त छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। कौन सा नंबर या कौन सा अल्फाबेट आपकी किस्मत का सितारा